आज है 27 सितंबर 2021 सोमवार का दिन। तो सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी व्यापारी उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी यह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसका अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकार की उससे चिंता सताई रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार शिव जी की पूजा करता। शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने व्यापारी को मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा, लेकिन उस पुत्र की आयु 16 वर्ष से अधिक न होने के कारण वह जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और पुत्र के 16 वर्ष से जीवित रहने की बात बताई। तो भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन उसकी खुशी अल्पायु की चिंता से खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत तो पूजा करने लगा। कुछ महीनों के बाद घरे अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। खुशी का माहौल था, लेकिन बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन उसके अल्पायु के रहस्य का पता किसी को भी नहीं था सिवाय व्यापारी के। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी जाते वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर के यहाँ पहुँचे तो उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, जिसका पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने के होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता उसे कहीं ना लग जाए, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसने मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना उस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की और मामा ने धन मिलने के लालच से वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया और राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह छिपा न सका इस बात को। राजकुमारी के ओढ़नी पे लिख दिया है कि राजकुमारी, तुम्हारे विवाह मेरे साथ हुआ। मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके साथ तुम पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। और जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी में लिखा हुआ पढ़ा तो राजकुमारी ने उस लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। अब इस प्रकार से उधर मामा के साथ वाराणसी पहुंचा। 16 वर्ष की आयु हुई और यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब दान दक्षिणा दी और शिव के वरदान के अनुसार शयनोत्सव में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के व्यक्ति भी एकत्रित होकर लड़के के मामा के रोने विलाप करने के समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तो पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती के अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा और भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि इसकी आयु 16 वर्ष की थी, वह पूरी हो चुकी है। तो माँ पार्वती ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया, उस भगवान को इस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। दोनों चलते चलते वहां पहुंचे जहां पर यज्ञ का आयोजन हो रहा था और वहां पर उस मामा ने उस लड़के को पहचान भी लिया और यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया। कुछ दिन उस महल में रहे और इधर राजकुमारी के साथ उसको विदा कर दे। इधर भूखे प्यासे व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक उसका बेटा नहीं आएगा जब तक वह नहीं भोजन करेंगे। तो इस जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। और इस तरह से पूरे नगर में सब सोमवार का व्रत करने लगे। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने के कारण सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो ये थी आज के सोमवार की व्रत कथा।